ये कुरान भेजा था कि इसको आप रखिए। आज हमारे संग्रहालय में सब चीज़ को दीमक अपने चपेट में ले रहा है। सिर्फ थोड़ा सा ये कॉइन्स है जो आपके सामने देख सकते हैं दर्शकों, जो लोग दिए हैं, और ये बची हुई। अच्छा, इसमें तो पुराने, बहुत पुराने सिक्के हैं। हाँ, इसमें सब पुराने जो लोग आते रहे लोग। ये पाकिस्तान का सिक्का है क्या? वो सब तरह के सिक्के हैं। ये ऐसे सिक्के हमको खुद नहीं मालूम ये सब कहाँ ईंटा पत्थर के तरह। दर्शकों ये देखिए, ये सिक्के ऐतिहासिक सिक्के हैं। ये सब ऐतिहासिक सिक्के, ये पुराने जमाने के समय के हैं। और ये कुछ इसमें मुगल काल के भी सिक्के दिख रहे हैं। ये सब बहुत से सिक्के चोरी हो गए, तांबा उम्बा के हैं, तो मुगल काल के सिक्के हैं। ये आप जान लीजिए दर्शकों कि बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ अपना अवार्ड ही संभाल कर नहीं रखा है अभी तक, और आपसे बल्कि इन्होंने अपना जो है ये जो पुराने सिक्के हैं दुनिया भर के देशों के वो भी संभाल कर रखे हैं। और इतिहास के अपने भारत के जो है ऐतिहासिक सिक्के रखे हैं, जो राजाओं महाराजाओं के द्वारा, जो अकबर के शासनकाल में सिक्के थे, मुगल काल के सिक्के थे, वो भी इसमें है। क्या बोलना चाहते हैं बाबा जी? बस ये जो आप सिक्के देख रहे हैं या कुछ चीजें देख रहे हैं, जब मेरा संग्रहालय मीडिया के माध्यम से सब जगह गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार की मूंछें झुक गई, वो एक घर से बेघर हो गया, उसका संग्रहालय खतरे में है, तो इतने लोग बाहर से आने लगे कि आपके यहाँ गीता है, हमें दे दो, आपके यहाँ पुराने सिक्के हैं, इतना पैसा ले लो, हमें दे दो। तो अगर मैं कुछ ऐसे सामान थे, ये गीता ही है, कुरान है, और जितने सिक्के हैं बहुत से रुपए थे, जो रुपए को मैं अगर जिस तरह से लोगों ने हिसाब लगाया था, कम से 50-60 लाख रुपए तो हमको मिल जाते। लेकिन ये सोच सकते हैं अगर ये चाहते तो 50-60 लाख रुपए पा जाते। जो सामान खराब हो रहे हैं उसको मैं बचाए तो रखता, लेकिन मैंने कहा कि ये किसी की दी हुई अमानत है, ये इसको भले दीमक खा जाए, लेकिन मैं इसको बेचूंगा नहीं तो मांगने वाले अभी तक बड़े बड़े एंटी पीस जो करने वाले हैं, वो लोग हमको सिक्का दे दो, हमको ये दे दो, टीवी थी, कॉइन्स थी, बाइनोकुलर था, और रेडियो था, वो कोई ऐसी। अच्छा, ये सिक्के कहाँ पाए थे? ये ऐतिहासिक सिक्के मुगल काल के कहाँ से पाए थे बाबा? ये हमें कुछ नहीं मालूम कि कहाँ से हम पाए हैं। जो यहाँ पर म्यूजियम देखने आता है, बहुत लोगों के घर में पुराने सिक्के पड़े हैं, वो लाके हमें दे देता रहा। ऐसे लालटेन हमारे पास थे कि अगर थोड़ा सा 5-7 फीट के ऊपर से भी लालटेन गिरा दो तो टूटते नहीं थे, ऐसे लालटेन थे। आपको दर्शकों मैं बता दूं, इन सिक्कों की कीमत सिर्फ और सिर्फ इन सिक्कों की कीमत 1 करोड़ से भी ऊपर है, हो सकता है उससे भी ऊपर है वो, क्योंकि इन सिक्कों में वो सिक्के शामिल हैं जो ऐतिहासिक सिक्के हैं, जो मुगल काल के सिक्के हैं, जो मुगल काल के राजाओं के महाराजाओं के सिक्के हैं। उसमें क्या होता था ना, सोना मिक्स रहता था। दिखा दीजिए, उसमें सोना मिक्स रहता था इन सिक्कों में। ये वही सिक्के हैं दर्शकों, ये वही सिक्के हैं जिनमें सोना रहता था, चांदी रहता था, और तांबा रहता था। ये वही पुराने सिक्के हैं, और इन सिक्कों की कीमत इस वक्त ना बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि हम इन सिक्कों को बेचेंगे नहीं, और हम सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे कि सरकार से यही गुहार है कि हमारे बाबा जी दुकान जी महाराज ने जिस तरह से आज दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन किया है, अब तक हजारों अवार्ड जीत चुके हैं। जिस तरह से ये अभी जो इसमें देख रहे थे, इनमें वो अवार्ड्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाए हैं, ठीक है। और भी न जाने कितने हजारों अवार्ड अब तक ये पा चुके हैं, जो क्या कहते हैं, हर जगह जाते थे, जैसे दूसरे स्टेट्स में जाते थे, पाते थे वो हजारों की संख्या में। अगर आप चाहते हैं सच में कि वो बचे रहें, उनको संजो कर रखा जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी देख पाए ना, तो आप इनको ना एक घर इनके लिए बनवा दीजिए, जिसमें एक संग्रहालय टाइप एक रूम रहे, जिसमें ये रख पाए। और क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? बस हम यही चाहते हैं, प्रयाग की पावन धरती पे श्री महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा में हमारा जन्म हुआ, वो भी स्कूल में नाम लिखाने की वजह से कुछ डेट इधर उधर हो गई है, लेकिन जो हमारे घर वाले जन्मदिन मनाते हैं, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लोग बसंत पंचमी के दिन आते हैं। 4:19 में शायद वो पैदा हुए थे, बसंत पंचमी के दिन 4:20 में मैं भी पैदा हुआ। ये निराला नगरी खाली नहीं रहती, यहाँ एक से एक लोग उत्पत्ति होती रहती है। मैं जाते जाते बस यही कहूँगा, इस प्रयाग की पावन धरती पे, इसी दारागंज में ही यहाँ की शासन प्रशासन
सरकार एक छोटी सी जगह दे दे, कुछ जगह तो सरकारी है ही है, उसी में से दे दे। और जितने दिन हम चलेंगे, 58 बरस की उम्र हो गई है, कुछ दिन और चलेंगे, जो सजा रहेगा वो फिर सरकार का ही हो जाएगा, किसी के लिए नहीं रहेगा। मगर जितने दिन हैं मैं लोगों को जागरूक करता रहूं, और माँ गंगा को प्रदूषण से बचाए रखना है और पूरे शहर को स्वच्छता बनाए रखना है। ये मेरा शुरू से चला आ रहा है और वो आगे चलता रहेगा। मोदी जी ने 56 इंच का सीना किया था, स्वच्छता में मेरा सीना 58 इंच का है। अब हमको कोई रोक नहीं सकता, बस थोड़ा सा हमारे जीव को अच्छा बाबा जी, क्या कहते हैं, हम तो सरकार से गुहार लगाते हैं कि सरकार को ये व्यवस्था इनको करना चाहिए, ताकि इनके जो हजारों की संख्या में अवार्ड्स हैं, सम्मान है, जो न जाने कितने न्यूज़पेपर्स के कटिंग है, ये देखिए न्यूज़पेपर्स की कटिंग, इसको संभाल कर रखा जाए। ठीक है, अभी कोई नेता होता, कोई मुख्यमंत्री होता, प्रधानमंत्री होता, तो उसके एक चश्मे को, उसके एक जूते को भी अच्छे से संभाल कर रखा जाता। लेकिन इन्होंने न सिर्फ अपने भारत में, विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन किया है, न जाने कितने अवार्ड्स पाए हैं, फिर भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में शासन को, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, हाँ, नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि इनके लिए व्यवस्था किया जाए। मुख्यमंत्री जी, हम आपसे गुहार लगाते हैं, योगी जी आपसे, आज तक मैंने कभी गुहार नहीं लगाया आपसे, लेकिन हम आज एक कलाकार के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इनके लिए एक घर का व्यवस्था किया जाए, जिससे ये अपने जो सम्मान पाए हैं, जो इनका धन है बोल रहे हैं, उस धन को रखा जाए। ये धन सिर्फ इनका नहीं है, ये धन सिर्फ पूरे भारत का है, इनका ही नहीं है, पूरे भारत का है। ये संभाल कर रखा जाए बस। और प्रधानमंत्री जी, आपसे भी अनुरोध है कि अगर इनके लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत अगर हो पाए व्यवस्था, तो आप ही करवा दीजिए। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर देख रहा हो तो ये जान लीजिए। और बाकी हमारा आपसे कोई मांग नहीं है, बाबा जी कोई मांग नहीं करते, दुकान जी, महाराज जी। तो आज के इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए इंटरव्यू के साथ। बाबा जी का, दुकान जी, महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद।